दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फुल एडर के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज फुल एडर एक्सप्लेन विद ट्रूथ टेबल एंड डायग्राम। ठीक है, तो फुल एडर क्या है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज ए कम्बिनेशन सर्किट। कम्बिनेशन सर्किट के बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विच इज used to add three binary digits. It has three input x, y and z and two output sum and carry। यानी कि जो हमारा फुल एडर है जो हमारे 3 बिट्स को ऐड करने का वर्क करता है। ठीक है, तो थ्री बिट्स हमारी एक्स वाई जेड हो सकते हैं इस टाइप से, और इसमें दो हमारे आउटपुट होते हैं, एक तो हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को कैरी से। ठीक है, तो ये हमारा फुल एडर की डिफिनेशन है। 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं, दो आउटपुट होते हैं, यानी कि 3 इनपुट और 2 आउटपुट। ठीक है, और इसका हम ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। 3 यहाँ पर इनपुट लिए हमने, ठीक है, 2 हमारे इधर आउटपुट हो गए हैं। ठीक है, अब इसकी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी बिना रटे हुए, तो चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए, कुछ लोग इस टेबल को रटते हैं, हम आपको रटते नहीं बल्कि सिखाते हैं। देखिए, 3 इनपुट हैं तो हमने एक्स वाई जेड 3 इनपुट ले लिए। ठीक, 2 आउटपुट हैं तो सी एंड एस 2 हमने आउटपुट ले लिए। ठीक, अब कैसे हमने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फिल करी उसे देखते हैं। जब 3 इनपुट है तो मान लीजिए पहला इनपुट हमने इसे माना। ठीक, इसे माना तो सबसे पहले हमने 0 किया, दूसरे में 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे करके हमने लिख लिए 8 नंबर। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर में आए तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 हमने कर लिए। ठीक, इसके बाद हम तीसरे नंबर में आए तो 4 बार 0 4 बार 1 कर लिए। ठीक है, तो इनपुट्स की हमने इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से फिल कर ली हमने। ठीक है, कैसे हुआ क्यों हुआ उसकी बात अलग है, इस प्रकार से बनाने का तरीका है हमारा, क्योंकि बारे में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे हम। ठीक है, अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए 0 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही तो मिलेगा, कैरी भी 0 मिला। ठीक, अब 0 0 1 ऐड किया तो 1 मिला, कैरी क्या मिला 0। अब इसे हम याद ऐड किया तो 0 1 0 क्या हुआ 1 1 मिला, कैरी कुछ आया कुछ नहीं तो 0। अब मान लीजिए इसे हम ऐड करें 0 1 क्या होगा हमारा 1 होगा। अब 1 को ऐड करें क्या होगा 2, तो देखिए यहाँ पर 2 है डेसिमल में, अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 0 होगा। ठीक, तो 0 हमारा आ गया यहाँ पर और 1 हमारा आ गया कैरी के अंदर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आए 1 0 0 तो क्या होगा 1 1, कैरी आया कुछ नहीं 0 हो गया। ठीक, अब इसे हमने ऐड किया 1 0 1 हो गया 1 1 2 2 क्या होता है 1 0 0 आ गया हमारा यहाँ पर, कैरी आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक, अब इसे ऐड किया 1 1 2 हो गया 2 0 2 ही रहेगा। ठीक, तो 2 फिर से क्या हुआ 1 0 0 आया हमारा यहाँ पर, कैरी आया हमारा यहाँ पर। ठीक, अब हमने फिर से ऐड किया 1 1 2 2 1 3 3 हो गया 1 1 3 हमारा होता है 1 1 बाइनरी में। ठीक है, तो 1 कैरी एंड 1 सम। अब देखिए कितनी इजी तरीके से हमने टेबल को बना लिया। अब इसी में से हम कुछ एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो चलिए अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसके बाद हम इसका फिगर बनाएंगे, वो भी बिना रटे हुए। टोटल समझने वाली चीज़ें, कुछ रटना नहीं यहाँ पर है। अब देखिए इसके अंदर से हम एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एस की एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, तो उस जगह से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे जिस जिस जगह पर बनाया उसके सामने वाली वैल्यू से एक्सप्रेशन निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर बनाया है तो इसके सामने हम इनपुट्स में देखें तो 0 0 बनाया है, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया एस इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश जेड। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड नंबर पे आए तो इसके सामने यहाँ पर 1 है तो इसके सामने इनपुट्स देंगे तो 0 1 0 आया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्स डैश बाई जेड डैश। तो लिख लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स डैश बाई जेड डैश। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर 1 है इसके अंदर, तो इसके सामने आए तो 1 0 0, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्स बाई डैश जेड डैश। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स बाई डैश जेड डैश। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर 1 आया इसके अंदर, तो इसके सामने है तो 1 1 1, यानी कि एक्स डैश बाई डैश जेड डैश, डैश नहीं सॉरी एक्स वाई जेड ही रहेगा क्योंकि 1 है उस वजह से। तो देखिए एक कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारी एस के लिए हो गई। अब हम इसी प्रकार से सी की एक्सप्रेशन निकालते हैं।
अब देखिए सी के सामने हम आए, जहाँ पर 1 है उसके सामने इनपुट्स में चलते हैं, तो 1 यहाँ पर है, तो 0 1 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स डैश बाई जेड। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स डैश बाई जेड। ऐसे हम फिर से आए सी के अंदर, यहाँ पर 1 है, तो इसके सामने हम गए इनपुट्स में, तो 1 है 0 1 है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स बाई डैश जेड। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसके सामने फिर से इनपुट्स में है, तो 1 1 है 0, तो हम लिख सकते हैं एक्स बाई जेड डैश। अब देखिए हमारे यहाँ पर है लास्ट में 1 के सामने 1 1 1, तो 1 1 1 तीनों आए, तो हम इनसे लिख सकते हैं एक्स बाई जेड। अब देखिए एक्स बाई जेड हमने लिख लिया। अब ये जो हमारी आई हैं एक्सप्रेशन, ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को जो हमारी काफ़ी बड़ी है, तो इसे अब हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे के मैप के थ्रू। के मैप के थ्रू सोल्व पहले इसे करते हैं। अब देखिए हमने लिखा के मैप फॉर एस, यानी कि एस एक्सप्रेशन के लिए हम के मैप बनाते हैं, ठीक। तो हमारे पास 3 इनपुट हैं, तो 8 का हम यहाँ पर के मैप बनाते हैं। के मैप की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, अगर आपने ना सीखा तो सीख लें, ठीक है। तो के मैप इसका बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स डैश कर सकते हैं, यहाँ पर वाई जेड, ठीक, तो वाई डैश जेड डैश, ठीक, यहाँ पर केवल वाई का डैश, यहाँ पर केवल जेड का डैश, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें हम अपनी एंट्रीज को फिल करते हैं, देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम कुछ इस प्रकार से लिखते थे, यानी कि इसमें हमारा 0 होता था, इसमें 1 होता था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, इस प्रकार से हमारा होता था, ठीक है। अब हम देखते हैं यानी कि किस किस की वैल्यू कैसी आती है, ठीक है। तब हमने यहाँ पर देखा एक्स डैश बाई डैश जेड। अब हम देखते हैं कहाँ पर हमारी वैल्यू फिट बैठती है, तो एक्स डैश बाई डैश जेड, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन आता है हमारा इसके अंदर, तो यहाँ पर हम 1 बना देते हैं, ठीक। ऐसे ही हम आए यहाँ पर, यानी कि एक्स डैश बाई जेड डैश, तो इसके सामने आए तो हमारा बन रहा है यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही हम यहाँ पर गए, तो क्या है हमारा एक्स है बाई डैश है जेड डैश है, तो एक्स है हमारा बाई डैश है और हमारा जेड डैश भी है, तो क्या है हमारा यहाँ पर बना। ऐसे हमारा एक्स है बाई जेड, यानी कि एक्स बाई जेड हमारा बना यहाँ पर। अब हम देखते हैं किसी के पेयर बन रहे हैं, किसी के पेयर नहीं बनते थे, तो हम सिंपली 0 ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम अपना आंसर निकालते हैं। अब देखिए जब हम इसका आंसर निकालेंगे, टोटल हमें वही आंसर मिल जाएगा जो एस का था, केवल हमें दिखाना है के मैप। पता नहीं इसका क्यों करते हैं, सी में तो कुछ फ़ायदा होगा पर एस में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ के मैप करने का। फिर भी हम इसका जब के मैप करते हैं तो हमें टोटल फिर से यही मिलती है एक्सप्रेशन। ठीक है, टोटल हमें यही एक्सप्रेशन मिलती है अगर हम इसका करते हैं टोटल, क्योंकि किसी के पेयर बन ही रहे नहीं रहे जो सॉल्व हो प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम बनाते हैं उसका सी का के मैप। अब यहाँ पर देखिए के मैप में भी हमारे 3 इनपुट्स हैं, तो हम 8 का हमने इसमें भी फिगर लिया है, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री को फिल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी एंट्रीज को फिल कर लिया। देखिए एक्स डैश बाई जेड, यानी कि एक्स का डैश होना चाहिए, बाई होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तो हमारा जे बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एक्स बाई डैश जेड, यानी कि एक्स होना चाहिए, बाई होना चाहिए, जेड का डैश होना चाहिए, सॉरी इसका बाई का डैश होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तो यहाँ पर बना रहा है, ठीक। इसके बाद हमने देखा उसी जगह पर 1 बना देते हैं, तो एक्स बाई जेड का डैश, तो हमने देखा एक्स बाई जेड का डैश, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद एक्स बाई जेड, यानी कि देखा एक्स बाई जेड, तो 1 हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं पेयर किस किस के बन रहे, तो हमारे एक तो इसके पेयर बन जाएंगे, ठीक, एक तो हमारे इसके पेयर बन जाएंगे, एक हमारे इसके पेयर बन जाएंगे, ठीक। अब पेयर बन गए, अब यहाँ से हम अपनी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सी के अंदर सिंप्लीफिकेशन में अब क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके देखते हैं, यानी कि जो चीज़ दोनों के अंदर होती है, तो देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो ये तो नहीं हो सकता, केवल यही होगा, तो बाई जेड हो जाएगा, ठीक। अब इस पेयर और इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स दोनों के अंदर है, तो एक्स हो गया। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर बाई डैश है, यहाँ पर बाई है, तो नहीं होगा, केवल जेड मिल जाएगा, जेड दोनों के अंदर है। प्लस अब इसमें देखा इन दोनों के अंदर, तो एक्स तो दोनों अंदर है, ठीक है। अब ऊपर गए तो ऊपर जेड डैश है, जेड डैश जेड है, इसमें इसमें जेड डैश है, तो ये तो नहीं हो सकता, बाई दोनों के अंदर, तो बाई लिया। तो इसे तो सॉल्व करने में कुछ हमें आउटपुट मिल गया इस प्रकार से, ठीक। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके हम फिगर बनाते हैं। अब देखिए जो हमारी एक्सप्रेशन आ गई, अब इसी के द्वारा हम अपना फिगर बनाते हैं।
तो सबसे पहले एस के लिए हम बनाते हैं। देखिए इसमें हमारे कुछ इस प्रकार से वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई जेड हैं, तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड 3 हैं। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, तो एक्स का डैश वाई का डैश, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से हम चाहें तो यहाँ पर इनका यहाँ पर डैश कर देंगे, यहाँ पर डैश कर देंगे, ठीक, जेड ऐसे ही। अब इसके बाद जब तीनों जी हैं हमारे किसके साथ हैं, एंड गेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिंपली हम यहाँ से इसके एंड गेट के साथ इसे जोड़ देते हैं, ठीक। इसके बाद हमने देखा एक्स डैश बाई जेड डैश है, तो हम यहाँ पर कर देंगे एक्स डैश बाई जेड डैश, ठीक। अब जे भी हमारे एंड गेट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसे अभी एंड गेट के साथ हम जोड़ देते हैं, ठीक। इसके बाद हमने देखा जे वाला, ठीक, जे भी देखिए एक्स है, इसमें बाई डैश है, जेड डैश है, जे भी एंड गेट के साथ जुड़े हुए तो एंड गेट के साथ इसे भी जोड़ देते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा एक्स बाई जेड, जे भी एंड गेट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक, तो इसे भी एंड गेट के साथ जोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सभी एक्सप्रेशन हमारे एड हैं, यानी कि आर गेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हम इन सभी को आर गेट के साथ जोड़ देते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से हमने आर गेट के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। और कुछ जगह आप कुछ जगह दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जो लोग इस प्रकार से फिगर को बनाते हैं वो हम एक्स डैश की जगह पे ना लेके वो एक्स डैश को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से, यानी कि ऐसे इस प्रकार से गेट्स को बनाएंगे। आप केवल डैश भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो इस प्रकार से गेट को बनाए तो थोड़ा गेट और बड़ा बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बचा सी का, तो अब हम सी का बनाते हैं। सी की हमारी एक्सप्रेशन है बाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है, तो इसका बनाते तो बाई जेड हमने लिया, ठीक, एंड गेट के साथ जे भी हैं, तो एंड गेट बनाया। इसके बाद एक्स जेड है, जे भी हमारा एंड गेट के साथ, तो एंड गेट लिया हमने। इसके बाद एक्स वाई है, जे भी एंड गेट के साथ, तो एंड गेट लिया। अब ये सभी हमारे किसके और गेट के साथ हैं, तो और गेट हम बनाएंगे यहाँ पर। देखिए और गेट के साथ हैं तो और गेट हमने कर दिया इसमें, तो ये हमारी सी की बन गई, ठीक है। तो इतना ही टोटल हमारा होता है फुल एडर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको टोटल फुल एडर समझ में आएगा, हमने बहुत अच्छे से समझाया भी है, ठीक है। तो दोस्तों लाइक से ज़रूर कर दें वीडियो को, और अपने फ्रेंड के पास चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में।